8-8 पोर्टल साल का सबसे बड़ा पोर्टल होता है लायंस गेट पोर्टल, जो कि 8 अगस्त को खुलती है। और इस दिन बहुत सारे हीलिंग्स, बहुत सारे रिलीजिंग और बहुत सारे डाउनलोड्स हम रिसीव करते हैं यूनिवर्स से। सो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर पे 8-8 पोर्टल्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनके इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, एक्शंस पे। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विस्ट्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। 8-8 पोर्टल साल का सबसे बड़ा पोर्टल होता है, मतलब बहुत पावरफुल पोर्टल होता है। सबसे बड़ा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन सबसे पावरफुल पोर्टल होता है क्योंकि इस दिन कुछ एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट होते हैं यूनिवर्स में, जिससे कि ये दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सो सीरियस स्टार्स, ओरियंस बेल्ट, पृथ्वी और सन एक अलाइनमेंट में होते हैं, जिससे कि जो गेटवे है, स्पिरिचुअल गेटवे, वो खुलता है। और आप ये कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं आज के दिन। सो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, इतने दिन से मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं हो रहे थे, आज के दिन ज़रूर मैनिफेस्ट करें ताकि वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो। सो हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के मन में इस 8-8 पोर्टल का क्या असर पड़ रहा है, और क्या फीलिंग्स पे असर पड़ रहा है, और क्या एक्शन आप लोग लोगे, क्या रिलीज़ हो रही चीज़ें, क्या हील हो रही हैं, हम ये देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने आए उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट होती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, जो कि पेड रीडिंग होती है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स, जो भी जानकारी आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। हम बढ़ेंगे आज के वीडियो की तरफ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अपनी पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करें और मुझे भी अलाउ करें ताकि मैं उनके एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। उनके बारे में सोचें, उनका नाम लें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें। कुछ क्वेश्चन है मन में तो उसके बारे में सोचें कि वो क्लैरिटी आपको मिले, और मुझे भी अलाउ करें ताकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ और आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। फ्लेम में देखें और क्वेश्चन पूछें जो भी मन में है, जो जानना चाहते हैं उसके बारे में, और मुझे थोड़ा टाइम दें। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एनर्जी दिख रही है, और एक कुछ लूप कंप्लीट होता दिख रहा है आप लोगों का। ठीक है, बहुत फ्लरिश हो रहा है, हो रही हैं चीज़ें यहाँ पे। जो भी चीज़ें ख़राब हो रही थी ना, मे बी जो ख़राब हो रही थी आपको वो ख़राब ही दिख रहा था, लेकिन वो रिलीज़ हो रही थी, मुझे ये दिख रहा है। माय गुडनेस, रिलीज़ हो रही थी। देखिए, पानी में डूब के भी बूता नहीं कैंडल। समझ रहे हो ना? जिसको ऐसा लग रहा था कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, बस बहुत हो गया और कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी एनर्जी अगर फील हो रही थी, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही थी। ठीक है, कुछ ऐसा कर्मा आप लोगों के बीच था जो कि रिलीज़ हो रहा था, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ कंप्लीशन वाली एनर्जी है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग कर्मा ख़त्म हुआ है और आप लोग सेपरेट हो गए हैं, ऐसी एनर्जी। सो कुछ कार्मिक इंसान के साथ आप डील कर रहे थे, जिसके बाद कर्मा ख़त्म हुआ आप दोनों का, और कुछ लेसन्स आपने लर्न किए और वो इंसान दूर हो गए आपसे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। लेटर वी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेटर आई दिख रहा है, एल दिख रहा है, नंबर 7 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, सी दिख रहा है, लेटर क्यू भी है। ठीक है, जे है और टी है, ए है, एस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग घर खरीद रहे हैं साथ मिलकर। या तो आप साथ रहने के लिए घर खरीद रहे हो, या फिर घर खरीदने वाली एनर्जी है। मतलब साथ रहने के लिए तो घर रेंट पे ले रहे हो, या फिर घर खरीद रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। या तो आप या आपके पार्टनर, या फिर आप दोनों मिलकर घर ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी।
नंबर 2 भी दिख रहा है, लेटर एल दिख रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप लोग अलग हैं ना, मतलब अगर सेपरेटेड हैं आप लोग, तो आप लोग की एनर्जी दोनों की ही ग्रोथ की एनर्जी है, जहाँ दोनों ग्रो कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे। सोलफुली आप लोग ग्रो कर रहे हो, भले आपको 3D वर्ल्ड में नहीं दिख रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे एक शील्ड दिख रहा है, कप दिख रहा है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप लोग का डिवाइन टाइमिंग चल रहा था, उसमें बहुत लोग पास हुए हैं बहुत अच्छे नंबर से। ठीक है, डिवाइन टेस्ट हम कहते हैं ना कि डिवाइन टेस्ट करते हैं, और वैसा कुछ टेस्ट आपका चल रहा था जिसमें कि आप लोग बहुत यू नो बहुत अच्छे से अपने टेस्ट पास किया है। नंबर 3 की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ग्रो करते दिख रहे हैं, मतलब कुछ ज्ञान अर्जित करते दिख रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं, और ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है ज्ञान। या तो फिर कोई कोर्स आप कर रहे हो, पढ़ाई जो कि 3D वर्ल्ड में आपको काम आए, कोई कोर्स वगैरह, या फिर कोई स्पिरिचुअल कोर्स है, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। लेटर पी दिख रहा है, नंबर 9 आर भी दिख रहा है यहाँ पे। लेटर बी भी दिख रहा है यहाँ। कुछ लोग मुझे यहाँ पे काइंड होते दिख रहे हैं, मतलब अंदर है ना कुछ चेंज हो रहा है आप लोग का, दया भाव बढ़ रहा है, या फिर ऐसी कुछ एनर्जी। और आपके पार्टनर को आपकी ये एनर्जी समझ में आ रही है, उनको लग रहा है ना कि आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी चेंज हो रही है जो कि पहले नहीं थी आपके अंदर, अभी चेंज हो रही हैं ये चीज़ें। मे बी सेपरेशन में आपने कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, या फिर कुछ कुछ चेंज आपके अंदर, या तो यूनिवर्सल हीलिंग आपकी हुई है, या फिर आपने हील किया है कुछ। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, कुछ चेंज हुआ है आपके अंदर जो आपके पार्टनर को समझ में आ रही है कि आपके अंदर कुछ चेंज हुआ है। कुछ लोग की मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, मतलब ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत डीपली एक दूसरे के लिए फील करना, कुछ ऐसी एनर्जी। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं भक्ति से जुड़ रहे हो। अब ये रीडिंग सबके लिए नहीं हो सकती है, कुछ लोगों के लिए है। नंबर 4 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, नंबर 9 भी है। भक्ति से आप लोग जुड़ रहे हो, मतलब आपकी एनर्जी बहुत अलग लेवल में चेंज हो रही है। और मे बी 8-8 के बाद बहुत लोगों की एनर्जी चेंज होगी, 8-8 पोर्टल के बाद, जहाँ पे आप ज़्यादा भक्ति से जुड़ोगे, ठीक है, डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट करोगे। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब सोलफुली उनको पता चल रहा है। मे बी आपको उनको 3D वर्ल्ड में नहीं पता चल रहा होगा ये सारी चीज़ें, बट सोलफुली उनको कहीं ना कहीं पता चल रही हैं। और लवर्स का मैं कार्ड दिखाऊंगी आपको। अम, ये वो कार्ड है ना कि जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, जब वो डिवाइन से कनेक्ट करती है तो उसकी अंदर की प्योरिफिकेशन चलती है, और जब वो प्योरीफाई होती है तभी वो डिवाइन से कनेक्ट कर सकती है। मतलब सारी नेगेटिविटीज़ जब ख़त्म होती है तब डिवाइन से कनेक्टिविटी बनती है। सो डिवाइन से जो आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो फेमिनाइन से कनेक्ट करते हैं, वो डिवाइन से नहीं कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट, वो ऐसे ट्राइंगल बनता है, ठीक है। सो मस्कुलाइन जो है वो फेमिनाइन से कनेक्ट करते हैं, और फेमिनाइन जो है वो डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, और डिवाइन ब्लेसिंग्स देते हैं दोनों को। सो वैसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको अभी ये पूछा जाए कि आप ईश्वर को चुनोगे अपने पार्टनर को चुनोगे, तो आप ईश्वर को चुनोगे अभी, ऐसी एनर्जी आपकी है। सबकी नहीं होगी लेकिन कुछ लोग ही है जो कि आपके पार्टनर को पता चल रहा है, मतलब सोलफुली उनको पता चल रहा है, और वो चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, मतलब आपके टूवर्ड्स आने के लिए बहुत अट्रैक्ट कर रही है। कुछ लोग यहाँ पे कि कुछ लोग के ऊपर यहाँ पे गणेश जी की बहुत कृपा है, मुझे ये दिख रहा है। या तो आप लोग पूजा कर रहे हैं, या फिर गणेश जी की आपके ऊपर बहुत कृपा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग भी है, कुछ लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स रिमूव होता दिख रहा है, क्योंकि गणेश जी की एनर्जी जो है वो विघ्नहर्ता वाली एनर्जी है उनकी, है ना। मतलब जो विघ्न थे, जो ऑब्स्टिकल्स थे आप लोग के बीच में, वो ख़त्म होंगे गणेश जी के ब्लेसिंग से, ठीक है। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। सामने एक स्कूल है, वहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सो स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान बहुत डीपली आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है।
बहुत डीपली जाना भी चाहते हैं इंसान। एक लियो की एनर्जी भी है, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान अम, बहुत अंदर से एक पावर फील कर रहे हैं। अब ये पावर में भी 8 की एनर्जी का असर होगा, ये जो पावर फील कर रहे हैं इंसान अपने अंदर, मतलब इनको लीड करना है एक ऐसी एनर्जी। कहीं ना कहीं आपकी सोल से ये इंसान कनेक्ट करते दिख रहे हैं मुझे, मतलब एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं। ये सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं है, मतलब 3D लेवल का कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। ये ऐसा कनेक्शन है जो कि ये इंसान आपके साथ सोलफुली कनेक्ट फील कर रहे हैं। तो आपकी जो अंदर प्योरिफिकेशन हो रही है ना, जो आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, जो आप प्योरीफाई हो रहे हो, कहीं ना कहीं इनकी सोल को अट्रैक्ट कर रही है वो चीज़ें, और ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। ऐसा भी दिख रहा है मुझे जहाँ पे इंसान लीड करना चाहते हैं। लियो की एनर्जी कैसे होती है ना, मतलब ईगो भी रहेगा उनका, लेकिन वो इंसान लीड भी करना चाहेंगे, एक ऐसी एनर्जी। सो लीड करने वाली एनर्जी जहाँ पे चाहते हैं आपसे, आपको इस रिश्ते को लीड करना, ठीक है। ओके, सो एक न्यू बिगनिंग जो कि स्ट्रांग हो, ऐसी एनर्जी। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ऐसे स्ट्रांग एक फीलिंग्स तो है इनकी, लेकिन इंटेंशन में आके ये इंसान उलझ रहे हैं कि कैसे होगा, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है, इनको कैसे ठीक करेंगे इंसान। एक ऐसी एनर्जी से जो जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई है ना, उसको कैसे ठीक करेंगे, इसको उनको इनको वो नहीं पता है। इनको ठीक तो करना है, लेकिन वो ठीक कैसे करेंगे ये इनको नहीं पता है, ठीक है। कुछ करना है, लीड करना है स्ट्रांगली, कनेक्शन को और डीप करना है और स्ट्रांग करना है, एक ऐसी फीलिंग ज़रूर, लेकिन इंटेंशन में आके करेंगे कैसे, वो जब सोचते हैं इंसान तो ये उलझ जाते हैं कि कैसे करूँ, करना तो है लेकिन करूँ क्या। तो बहुत बैलेंस दिख रहा है मुझे, चीज़ें बहुत बैलेंस होते दिख रही है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे पहले इम्बैलेंस थी, तो ये इंसान बैलेंस होते दिख रहे हैं, ठीक है। इम्बैलेंस नहीं है चीज़ें अब, और जो थोड़ी बहुत है ना, उसको दोनों ही ऐसे एक मोड में आए हैं जहाँ पे दोनों को लग रहा है कि नहीं, चीज़ों को बैलेंस करना है, जो चीज़ें इम्बैलेंस हो रही है उसको बैलेंस करना है। मे बी अगर आप बहुत पॉजिटिव होते थे या बहुत डाउट करते थे, तो आप उसको हील करोगे, उसको आप सही करना चाहोगे। ये इंसान में भी आपको टाइम नहीं देते थे, या फिर ये पॉजिटिव थे, डोमिनेंट थे, तो ये उसको सही करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। सो दोनों के ही दिमाग में भी बैलेंस वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। अभी जो आपकी पॉजिटिविटी है ना, वो पॉजिटिविटी आपकी इनको अट्रैक्ट कर रही है। समझिए एक चीज़, लाइट अट्रैक्ट्स लाइट, हम बोलते हैं ना कि लाइट जो है ना, आपका आपका जो ऑरा है ना, वो चमक रहा है, वो शाइन कर रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोहिनूर बनना है ना, तो कोहिनूर है यहाँ कुछ लोग जिन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, ठीक है, अपने आप को बहुत चेंज किया है। सो आपकी जो चमक है ना, वो उनको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब ये इंसान भले किसी और के साथ है, या अपनी फैमिली की बात इन्होंने सुनी, आपको कॉम्प्रोमाइज़ किया किसी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, मे बी अपने ईगो के लिए, या फिर किसी चीज़ के लिए भी। अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि कैसे पाऊँ आपको, आपको पाना अब आसान नहीं दिख रहा है इनके लिए, ठीक है। तो आपकी लाइट इनको अट्रैक्ट कर रही है, आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो, मे बी आपको ये इंसान कहीं से देख रहे हैं, सोशल मीडिया से, घर के आसपास हैं तो देख रहे हैं, नहीं तो फिर सोशल मीडिया में स्टॉक करना, कहीं से आपको देख रहे हो, और आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, वो इनको अट्रैक्ट कर रही है। अभी आप बहुत पॉजिटिव हो। पास्ट में एनर्जी कैसी थी आपकी, जहाँ बहुत ज़्यादा डल थे आप, बहुत नेगेटिव, हमेशा आर्गुमेंट करना, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, या हमेशा डाउट करना, हमेशा क्वेश्चन करना, हमेशा इनको चाहना। तो ये जो एनर्जी थी ना, ये लैकिंग एनर्जी थी आपकी, जहाँ पे लाइट नहीं थी आपके अंदर, डार्क थे आपकी एनर्जीज। डार्क मतलब जहाँ आपको लाइट चाहिए था। अब क्या हो रहा है कि अब चेंज हो गई चीज़ें, अब आपके अंदर लाइट देख रहे हैं इंसान, और इनको लगता है कि वो लाइट से ही अट्रैक्ट होकर आपके पास आना चाहते हैं, मतलब आपका ऑरा इनको पुल कर रहा है अपनी तरफ। एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और हिम्मत दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि ये इंसान हिम्मत नहीं दिखाते हैं कभी भी, हमेशा ऐसे सोचते रहते हैं, तो ये हिम्मत दिखाना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जब आएँ, तो जब बातचीत आप लोग की हो, थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है उस टाइम पे, या फिर थोड़ी सी बातें बिगड़ सकती हैं, लेकिन ये इंसान प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं रिश्ते को, ठीक है, बचाने के लिए आ रहे हैं रिश्ते को। एक ऐसी एनर्जी है। सो लेकिन है क्या, बचाएंगे भी अगर, प्रोटेक्ट भी करेंगे अगर, तो भी
एक ईगो क्लैश हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ आप भी अभी ईगो में हैं और ये इंसान भी। आप ईगो में मुझे नहीं दिख रहा है, देखिए है यहाँ पे 25% लोग अभी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत भक्ति भाव में हैं, बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। रीडिंग सिर्फ आप ये देख रहे हो कि आपके पर्सन को कुछ रियलाइजेशन हुआ या नहीं, बस आप इतना चाहते हो। इनसे कोई एक्शन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन 75% लोग ऐसे हैं जो कि, छोड़िए 75 को, 50% ऐसे लोग हैं जो कि ईगो में हैं। बाकी के 25% को समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए, भाग रहे हैं अभी भी पीछे पार्टनर के। ठीक है, सो जो भी लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं या फिर अपने अंदर को चेंज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आप लोग, आपके पार्टनर आपसे हाईली अट्रैक्टेड हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तो और जगह नहीं है, मैं इसको रख देती हूँ। मुझे ना यहाँ दो बर्ड्स दिख रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये बर्ड, इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है एक कबूतर जैसा होता है, कबूतर नहीं होता है, उसके पीछे पंख बहुत होते हैं, मोर भी नहीं होता है वो, ठीक है, वाइट कलर के होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। बहुत सुंदर दो बर्ड्स हैं जो कि किस कर रहे हैं। सो एक इमोशनल इंटीमेसी वाली एनर्जी है जो कि बहुत एक्सट्रीम है, और कहीं भी कुछ ब्लॉकेजेस मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। थोड़े से शैटर्ड एनर्जी है जो कि कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है कि कैसे ठीक करने वाली एनर्जी। बाकी मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, और एंजल्स की और गणपति, महागणपति की ब्लेसिंग्स दिख रही है आप लोग के लाइफ में। ठीक है, सो देख लो ना, डीप कनेक्शन बता रही है। हार्ट चक्र जो मिडिल में होता है, हार्ट, एक डीप बॉन्ड, एक डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बता रहा है मुझे, जहाँ पे डीप डीप हो रहे, मतलब डीपन हो रही है कनेक्शन आपकी। पहले अगर नहीं थी ना ये कनेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी डीप, तो ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए। फील कर रहे हैं मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनको हो रही है आपको लेके। ऐसा हो सकता है कि 8-8 का पोर्टल, और क्योंकि फुल मून है तो वो सब एनर्जीज हो सकते हैं, लेकिन कुछ इनके अंदर से रिलीज़ हो रही है, इनके हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं, हार्ट चक्र के जो भी इम्बैलेंसमेंट थे वो रिलीज़ हो रहे हैं, और हार्ट चक्र में भी बैलेंस हो रहा है इनका, जिसकी वजह से ये इंसान वो फीलिंग्स जो है ना उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है, या तो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप दोनों के फैमिली मेम्बर्स, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस इस रिश्ते पे ज़्यादा है, मतलब अभी भी लोग पीछे पड़े हैं इस रिश्ते के। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ चीज़ें अभी एक रीस्टार्ट वाली एनर्जी है, रीबर्थ वाली एनर्जी है, जहाँ पे अगर सब कुछ खत्म हो गया था आप दोनों के बीच में, तो एक रीस्टार्ट, एक रीबर्थ वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, कुछ ये इंसान ने रिलीज़ किया है पास्ट का, कुछ पास्ट के कुछ ग्रजेस, या अपना ईगो, या जो पास्ट में आप लोगों की चीज़ें हुई थी, ऐसा कुछ कुछ रिलीज़ किया है इन्होंने, और आगे बढ़े, मूव ऑन किए, कुछ लेसन लर्न किया है और आगे बढ़े हैं, ये मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो हम देखेंगे थोड़े से कार्ड्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड, आप लोगों के लिए गाइडेंस देखेंगे हम क्या है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड। दो कार्ड से मैंने उल्टा पकड़ा है क्या डेक? एटीट्यूड, अट्यून टू द डिवाइन, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे है, अट्यून टू द डिवाइन। मैंने बोला ना, कुछ लोग डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे क्योंकि रिवर्स में था कार्ड। टेक अ ब्रीदर। कुछ लोग को रेस्टलेस फील हो रही होगी क्योंकि 8-8 का पोर्टल हेवी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ चीज़ें रिलीज़ भी होती है। समझिए कि इस टाइम अगर कार्मिक अटैक आपको होना या बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करना, वो इसलिए नहीं क्योंकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं और ये एनर्जी आपको सूट नहीं कर रही, इसलिए नहीं। इस टाइम आपके अंदर की नेगेटिविटी सरफेस होती है रिलीज़ होने के लिए, वो यूनिवर्सल हीलिंग होती है, पूरे जो यूनिवर्स की हीलिंग होती है वो ऐसे ही होती है कि आपको नहीं पता होता है वो हील हो रही चीज़ें, लेकिन वो सरफेस होंगी पहले, फिर वो रिलीज़ होंगी, फिर हील होंगी। ठीक है, सो अगर बहुत रेस्टलेस लग रहा है, बहुत हैवीनेस फील हो रही है, तो आप समझ जाएं कि वो चीज़ें हील हो रही हैं। असेस द सिचुएशन की एनर्जी है, कुछ चीज़ें समझिए, और कुछ चीज़ों को बैठ के आराम से समझिए, पॉज लीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आती चीज़ें उसको समझिए, कुछ लूप है, कैसे तोड़ना है, क्या करना है, वो सब समझिए। आपके एक्शन से आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंजेस आएगा। मैंने बोला ना कि आपकी चमक उनको पुल कर रही है आपके टुवर्ड्स, वो एक अलग सा एक पुल फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, जहाँ उनको लगता है कि
मतलब कैसे जाऊँ, कैसे सब कुछ ठीक करूँ, क्या बोलूँ? क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है कि आप बहुत पॉजिटिव इस टाइम हैं, लेकिन फिर भी ईगो क्लैश होगा। उनको पता है कि आपने बहुत मेहनत की अपने ऊपर, आपने बहुत तकलीफ़ से यहाँ तक आए हो आप, मतलब बहुत तकलीफ़ से आपने खुद को यहाँ तक लाया है। उनको पता है ये सारी चीज़ें। सो क्या आप फिर से उनको अलाउ करोगे कि फिर से वो आपको डैमेज कर पाएँ, या फिर आप अलाउ ही नहीं करोगे, या आप बात ही नहीं करोगे, या आप अलाउ करोगे कि वो इंसान चीज़ों को सही कर पाएँ? सो थोड़ा-सा ये इन चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा उलझे हैं। जब आपकी एनर्जी लो होती थी तो ये इंसान को आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था, ये आराम से आते थे, आपको ट्रिगर फिर से करते थे और फिर से चले जाते थे। अभी उनको वो हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि आपका ऑरा वैसा है, बहुत पावरफुल देख रहे हैं आपको ये इंसान, बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं आपको। ठीक है, एक न्यू पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है, कुछ अलग पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, कि रिश्ता क्यों ऐसा है, क्या हो रहा है, क्या रिलीज़ करना है। ब्रीथ थ्रू द टेंशन, ब्रीदिंग से अपने टेंशन को ख़त्म करें, ब्रीदिंग से। ठीक है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जेमिनी की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे है। टॉक लेस फील मोर, शांत रहें, मेडिटेट करें और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि आप और ज़्यादा क्लैरिटी में आ पाओ, या आपका ऑरा जो शाइन कर रहा है, जो भी लाइट आप बने हो, वो और ब्राइट हो सको। सो इसलिए शांत रहो, ज़्यादा बात करोगे एनर्जी ड्रेन्ड होगी। ठीक है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जो भी आपके पास है ना उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी वाइब्रेशन और हाई हो सके। सी द बिगर पिक्चर, जो आपको नहीं दिख रही है अभी। जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है, ऐसा है वैसा है, आपको नहीं पता होता है कि ये सारी चीज़ें आप जो झेल रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपके कर्मा कट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और आप फ्री हो रहे हो उन कर्मा से। ठीक है, उन कर्मों से आप फ्री हो रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। सो लेसन्स है वो, उसको लर्न कीजिए और आगे बढ़िए, बस इतना ही है। सो मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे कुछ लोग बहुत अच्छे से अपने प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपने सोल को प्योरीफाई कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में, ऐसी एनर्जी। और कुछ लोग टेंशन में हैं, रेस्टलेस हैं, वहीं अटके हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी। और कुछ लोग थोड़ा स्पिरिचुअल है और थोड़ा 3D वर्ल्ड में है, मतलब ज़्यादा मोह माया अटैच, थोड़ा सा, और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अलग अलग फेज दिख रहे हैं आप लोगों के। बहुत बधाई आप लोगों को जो लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, और इस दिन जो भी रिलीज़ करना चाहते हैं ज़रूर रिलीज़ करें, सारे नेगेटिविटीज़ को, ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को, टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक पैटर्न्स को रिलीज़ करें। ठीक है, थोड़े से हम मैसेजेस देखेंगे। सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। प्योर लव की एनर्जी है ये। जो लोग डिवाइन से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, प्योर लव है। ठीक है, वो मतलब तभी आप डिवाइन तक पहुंच पाए हो, अदरवाइज़ आप डिवाइन तक नहीं पहुंच पाते। So, जो भी आपके साथ इंसान थे, वो उनके साथ आपका जो प्यार है बहुत प्योर पवित्र है। कैसी एनर्जी। ओके, वांट टू से समथिंग, वांट टू से समथिंग, कुछ बोलना चाहते हैं इंसान आपसे। क्या बोलना चाहते हैं, क्या कर रहे हो आजकल? इतना चमक रहे हो, कर क्या रहे हो? कुछ बोलना चाहते हैं। ठीक है, मजाक कर रही थी। ट्रस्ट इश्यूज़, ऐसा हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आप लोगों में बहुत ज़्यादा है, आप अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ। ओके, हील कीजिए, इस आज के दिन रिलीज़ कीजिए इसको। जो आपके अंदर होती है ना, वही आपके रिलेशनशिप आपको दिखाते हैं। विल यू लिसन, क्या आप उनको सुनोगे जब वो आपको बताएंगे कुछ, तो आप सुनोगे पेशेंसली, और क्या आप उनके ऊपर विश्वास करोगे? एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, ये पूछना चाहते हैं आपसे। जेलसी की एनर्जी है, मे बी जेलसी बहुत ज़्यादा होगी आप लोग के अंदर, तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को बैलेंस करें, अपने चक्रास को बैलेंस करें, ताकि ये सारी नेगेटिविटीज़ खत्म हो आप लोग के अंदर से। ठीक है, आई एम ओनली योर्स, इनको ऐसा लगता है कि भाई अच्छा आपकी एनर्जी है ये, आपको ऐसा लगता होगा कि भाई तुम दूर रहो, चाहे जैसे भी रहो, मत आओ आओ जो भी हो, मैं तो तुम्हारी हूँ या मैं तो तुम्हारा हूँ वाली फीलिंग्स आपकी है। और जिसकी फीलिंग्स ऐसी है ना, ट्रस्ट में आपने सच में प्यार किया है। यही होता है, सामने वाला इंसान क्या कर रहा है उसके हमारे प्यार पे असर नहीं पड़ना चाहिए, अगर हमने सही से प्यार किया है। आपके अंदर का प्यार सही जब नहीं होता है ना, तभी सामने वाला इंसान भी आपके साथ वही करता है जो आपके अंदर है। अब आप लोग ये बोलोगे कि अच्छा मतलब हम प्यार करते रह जाएं, हम क्या पागल है कि हम प्यार करते रह जाएं और सामने वाला इंसान आए ही नहीं? ऐसे ही तो होता है प्यार। अगर आप प्यार कर रहे हो किसी से, वो इंसान आए नहीं आए आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। आप अगर आपने सच्चा प्यार किया है, अगर आप ये दावा करते हो कि मेरा प्यार सच्चा है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनकी एक्शंस क्या है, क्योंकि प्यार आपके अंदर है। उनको देख के जो प्यार बदल रहा है वो प्यार है ही नहीं। और कलयुग का प्यार दिमाग से ही होता है, वो दिल तक नहीं पहुंचता है। ट्रस्ट में, जो आप लोग को लग रहा है ना कि हम कैसे भूले, हम कैसे आगे बढ़े,
अपने माइंड को रीप्रोग्राम जिस दिन करोगे आप आगे बढ़ जाओगे उस दिन। थोड़ी सी कड़वी है ये बात, लेकिन सच है ये बात, ठीक है, कि अगर आप प्यार करते हो, उनके प्यार को देख के आपका प्यार नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्यार किया है तो आपका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा उनके लिए, चाहे वो आए नहीं आए, किसी और के साथ रहे, किसी और के साथ जाएं, नहीं ख़त्म होगा आपका प्यार। तो अभी बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि हम क्या पागल हैं, हम क्या बेवकूफ़ हैं कि अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे इंसान के पीछे लगा दें। एक ही बार होता है प्यार, और वो ऐसे ही होता है, पागलपन ही होता है प्यार, ठीक है। पागलपन ऐसा होता है कि एक इंसान जिससे हमने प्यार किया वो आए नहीं आए, वो किसी और के साथ जाएं, वो कुछ और करें, कुछ भी करें, मेरा प्यार उनके लिए ख़त्म नहीं होगा, वही होता है प्यार। जो प्यार आपके पार्टनर को देख के ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब आपने भी प्यार नहीं किया था कभी, वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है, वो अट्रैक्शन है, जो कि कुछ टाइम में ख़त्म हो जाता है। कड़वी है लेकिन सच है बात। चाइल्डहुड ट्रॉमा, ऐसा हो सकता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हो आप लोग के बीच में, जहाँ पे या तो आप चाइल्डहुड वुंडेड हैं या फिर वो इंसान चाइल्डहुड वुंडेड है जिसके चलते ऐसा बिहेव करते हैं। कैसे ना जी, यू डिज़र्व बेटर देन मी, इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं। आई कांट लिव विदाउट यू की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको कोई अच्छे इंसान मिलने चाहिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करें, आपकी वर्थ को समझें, आपको बहुत इंपॉर्टेंस दें, आपको प्रायोरिटाइज़ करें। एक ऐसे इंसान इनको लगता है कि आपके लाइफ में होने चाहिए, क्योंकि आपने ये सब कुछ उनको दिया है और वो नहीं दे पाए, तो उनको क्या लगता है कि आपने बहुत दिया जो वो नहीं दे पाए। अब ये देना जो आपने दिया उनको, इतना सारा प्यार, वो देना भी पता नहीं उनकी बस का है कि नहीं, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा जब होता है तो मतलब अंदर से वो इंसान खाली है जिनसे आप प्यार कर रहे हो, उनके अंदर है नहीं जो कि आप मांग रहे हो, देंगे कहाँ से वो। तो वो हीलिंग से ही आएगी, जो उनके अंदर नेगेटिविटी है वो हीलिंग से ही रिलीज़ होगी। तो इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कभी दे भी पाएंगे कि नहीं आपको वो जो प्यार आपने उनको दिया। तो इसका मतलब मन में ऐसा है, भले ही इंसान आपको नहीं बोले कभी भी, मन में ऐसा है कि यार इसको कोई और मिलना चाहिए था यार, जो कि इसको बहुत अच्छे से रखता, बहुत अच्छे से केयर करता, कोई पैम्पर करता, कोई समझता। कैसी ना जी, भले आपको मुँह में नहीं बोलेंगे इंसान, लेकिन मन में है ये, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।